हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विजिट इंडिया माय वे। आज मैं आपको ले चलता हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। जयपुर शहर को आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह ने 1727 ईस्वी में बसाया, क्योंकि वे पानी की किल्लत के कारण राजधानी को आमेर से शिफ्ट करना चाहते थे। जयपुर राजस्थान के 6 मेन टूरिस्ट प्लेसेस जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, माउंट आबू और कोटा का गेटवे है। यह NH8 में है, जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। लगभग सभी बड़े शहरों से यहाँ के लिए नॉर्मल बसेस और वॉल्वो उपलब्ध हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन सभी बड़े रेलवे स्टेशनों से कनेक्टिविटी रखता है। जयपुर में ही नॉर्थ वेस्ट रेलवेज का हेडक्वार्टर भी स्थित है। नियरेस्ट एयरपोर्ट संगनूर जयपुर में ही है, जो शहर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है। जयपुर के अधिकांश हिस्सों में इंटर स्टेट मेट्रो की कनेक्टिविटी भी उपलब्ध है। तो हेलो गाइस, मैं दीपक आज आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जयपुर सिटी। इन प्लेसेस को मैं इनकी सुंदरता के हिसाब से 10 में से 1 के क्रम में रखूँगा। नंबर 10, एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम पूरे राजस्थान का सबसे पुराना म्यूज़ियम है। इसे गवर्नमेंट सेंट्रल म्यूज़ियम भी कहा जाता है। यह रामनिवास गार्डन के अपोजिट में बना हुआ है। इसे सैमुअल स्वीटन जैकब ने मीर तुजुमल हुसैन की हेल्प से डिज़ाइन किया था। इसे 1887 में पब्लिक के लिए खोल दिया गया। राजा एल्बर्ट एडवर्ड, जो उस समय वेल्स के राजकुमार थे, के द्वारा इसकी नींव का पहला पत्थर रखने के कारण इसका नाम एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम पड़ा। इस म्यूज़ियम में पेंटिंग्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कारपेट और क्रिस्टल वर्क का बहुत सुंदर कलेक्शन है। साथ ही इसमें गुप्त काल, कुषाण, दिल्ली सल्तनत, मुगल और ब्रिटिश काल के सिक्के भी संरक्षित है। इसके अंदर एक 2400 वर्ष पुरानी इजिप्टियन मम्मी को भी संरक्षित किया गया है, जो इस म्यूज़ियम का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यह म्यूज़ियम रोज़ 2 शिफ्टों में खुलता है। इसका टिकट सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 40 रुपये और शाम 5 बजे से 10 बजे तक 100 रुपये प्रति व्यक्ति हो जाता है। नंबर 9, जल महल। यह महल मानसागर लेक के बीचों बीच में बना है। जल महल कब बना था इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, पर इसको महाराजा जयसिंह ने 18वीं सेंचुरी में रिनोवेट करवाया था। यह कुल 5 मंजिला बिल्डिंग है, जिसकी केवल टॉप की 1 मंजिल ही आज दिखाई देती है। इस महल के बाकी के 4 फ्लोर पानी में डूबे हुए हैं। इस महल में जाना अलाउ नहीं है, पर आप इस महल के आकर्षक नज़ारे लेक के किनारे से ले सकते हैं। इस लेक के किनारे में बहुत सुंदर ओपन मार्केट भी लगता है, जहां तरह तरह के राजस्थानी कल्चर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फुटवेयर और हैंडीक्राफ्ट्स मिलते हैं। मैं सलाह दूंगा कि यह लेक घूमने के लिए आप देर शाम के वक्त में जाइए, तब लाइट में यह महल बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। शाम के समय यह महल नाहरगढ़ फोर्ट से भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। इस लेक के किनारे में राजस्थानी पोशाकों को रेंट में लेके फोटोग्राफी भी करवाई जा सकती है। इस लेक को घूमने में मुश्किल से आधे से 1 घंटे का ही समय लगेगा। नंबर 8, बिरला मंदिर। बिरला मंदिर बहुत ही शांत जगह है, जो शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। भारत के समस्त बिरला मंदिरों में से यह एक मंदिर, जो जयपुर के तिलक नगर मोती डूंगरी पहाड़ी के पास में बना हुआ है। इसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसे BM बिरला फाउंडेशन ने 1988 में पूरी तरह से सफ़ेद मार्बल से बनवाया था। यह मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। दीपावली और जन्माष्टमी यहाँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है। यह मंदिर दर्शनों के लिए रोज़ सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 4 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। इसकी एंट्री फीस 150 रुपये पर पर्सन है, जिसमें घूमने के लिए आपको 30 से 40 मिनट का ही समय लगेगा। यहाँ घूमने के लिए आप दिन के समय जाएं, क्योंकि वीकेंड सुबह और शाम के समय यहाँ बहुत ही भीड़ होती है। कुछ भी हो, यह जगह आपके दिमाग को शांति का एहसास करवाएगी। नंबर 7, जंतर मंतर। 18वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में इसे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। जैसा कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय को आकाशीय पिंडों में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए इस जगह में पत्थरों से बनी हुई 19 मशीनें हैं, जो पृथ्वी की स्थिति और उसके घूमने के कारण काम करती है। इन सभी मशीनों को यंत्रों के नाम से जाना जाता है। इन यंत्रों से समय के चारों पहरों, पिंडों के आपस में दूरी,
वह ऊंचाई, सनराइज सनसेट का समय, दिशाओं, ध्रुव तारों की दशा, लैटीट्यूड, लैंगिट्यूड, सूर्य की ऊंचाई, राशि चक्र आदि की कैलकुलेशन की जाती थी। इसमें सबसे फेमस सम्राट यंत्र है जिसे देश की सबसे बड़ी धूप घड़ी माना जाता है, और एक राज यंत्र है जो हिंदू कैलेंडर की गणना करने के लिए यूज़ किया जाता था, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रोलैब माना जाता है। जंतर मंतर की एंट्री फीस मात्र 50 रुपये है, जिसमें आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक घूमने जा सकते हैं। नंबर 6, मसाला चौक। जयपुर स्टेट राजस्थान के पूरे खाने को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यह सभी प्रकार के व्यंजन को पेश कर सकता है। जयपुर के लोग खाने के बहुत शौकीन हैं और यह शहर फूड लवर्स के लिए एक जन्नत है। मसाला चौक जयपुर खाने के प्यार को बखूबी दर्शाता है। मात्र 10 रुपये का एंट्री टिकट है, जिसमें आप सुबह 10 बजे से रात 10:30 बजे तक कभी भी आ सकते हैं। मैं सलाह दूंगा आप इस जगह को घूमने के लिए रात के समय जाएं, क्योंकि रात को यह बहुत ही सुंदर लगता है। लाइट्स और ओवरहेड सनसेट बहुत ही अट्रैक्टिव है। धीमी आवाज़ में बजते म्यूज़िक के साथ देश के लगभग सारे लोकप्रिय खाने के 21 स्टॉल हैं, जिसमें रामकृष्ण कलकत्ती चाट, शंकर समोसा, सेठनी का ढाबा, इंडियन आइसक्रीम फालूदा, रमन डोसा वाला, श्री झारखंड नाथ पोहा एंड चाट, गुलाबजी चाय वाला जहाँ बहुत अच्छी तंदूरी चाय बनती है, महावीर रबड़ी भंडार, वहाँ बनना और भी खाने के बहुत स्टॉल हैं, जिसमें आपको खाने के बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ आप एक ही कॉम्प्लेक्स में सभी लोकप्रिय खाने का मज़ा ले सकते हैं। यह एक ओपन एयर फूड कोर्ट है, जिसमें बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा जाता है और रेट भी रीजनेबल ही है। मैं यह कह सकता हूँ कि फूड लवर्स के लिए यह जगह बहुत ही यादगार और बेस्ट एक्सपीरियंस देने वाली होगी। नंबर 5, जयगढ़ फोर्ट। जयपुर के चील का तेला पहाड़ियों में बना जयगढ़ फोर्ट बहुत ही सुंदर किला है। इसे 1726 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनवाया था। इस किले से आमेर किले तक एक अंडरग्राउंड रास्ता भी जाता है। इस किले की सबसे खास बात यह है कि इस किले में दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, जिसका नाम जयवाना तोप है, पर इस तोप को केवल एक ही बार यूज़ किया गया है। यह अपने आप में एक बहुत अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसके अलावा यहाँ ललित मंदिर, विलास मंदिर, लक्ष्मी विला और आराम मंदिर जैसे कुछ और सुंदर आर्किटेक्चर भी है। यहाँ खाने के लिए कुछ रेस्टोरेंट भी उपलब्ध हैं, जिसमें राजा महाराजाओं और महारानियों से प्रभावित पारंपरिक राजस्थानी थाली व कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने का मज़ा भी लिया जा सकता है। इस किले में जाने का टिकट 70 रुपये है और यहाँ सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक कभी भी घूमा जा सकता है। इसमें घूमने में लगभग आपको 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा। नंबर 4, हवा महल। हवा महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 ईस्वी में बनवाया था। क्योंकि महाराजा सवाई प्रताप सिंह श्री कृष्ण भक्त थे, इसलिए इसे श्री कृष्ण के मुकुट की तरह बनवाया गया और उसे यह डिज़ाइन वास्तुकार लालचंद्र उस्ता ने दिया। 5 मंजिला यह इमारत बाहर से देखने में मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देती है। इसमें 953 बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव छोटी छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहते हैं। इन झरोखों का यूज़ पर्दा प्रथा के कारण रात घराने की महिलाएं सड़क में हो रहे कोई भी फेस्टिवल या एक्टिविटी को देखने के लिए करती थी। बाहर की तेज़ गर्मी के बावजूद भी यहाँ का महल इन झरोखों के कारण हवादार रहता है। इस महल का टिकट इंडियंस के लिए 50 रुपये और फॉरेनर्स के लिए 200 रुपये है। यहाँ आप वीक में किसी भी दिन सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक जा सकते हैं। नंबर 3, सिटी पैलेस। सिटी पैलेस को महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में अपनी राजधानी को आमेर से जयपुर शिफ्ट करने के साथ साथ बनवाया था और 1949 तक यह महल जयपुर के राजा महाराजाओं के समारोह और प्रशासन का केंद्र रहा। अब यह महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम जयपुर की रॉयल फैमिली का घर है। इस महल में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को चंद्र महल, मुबारक महल और श्री गोविंद देव मंदिर
और सिटी पैलेस म्यूजियम अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा अन्य बिल्डिंग्स, गार्डन, पवेलियन और मंदिर भी यहाँ है। उदय पोल जो जलेब चौक के पास, वीरेंद्रा पोल जो जंतर मंतर के पास और त्रिशूलिया मतलब 3 पोल का गेट सिटी पैलेस के 3 एंट्री गेट हैं। बट त्रिपोलिया गेट को रॉयल फैमिली की एंट्री के लिए रिजर्व किया गया है। यहाँ आम आदमी एंटर नहीं कर सकता है। यहाँ आप चंद्र महल, मुबारक महल और क्लॉक टावर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक बग्गी खाना भी मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जिसमें तरह तरह की बग्गी रखी गई हैं। यहाँ की गैलरी में पेंटिंग्स, हथियार, महाराजाओं की पोशाकें, पालकी, सुंदर सुंदर म्याने और रथों को प्रदर्शनी में रखा गया है। सिटी पैलेस में आप 200 रुपये के टिकट में मॉर्निंग में 9:30 से 5 बजे तक या रात को 7 बजे से 10 बजे तक घूमने जा सकते हैं। नंबर 2, आमेर फोर्ट। जयपुर सिटी से 11 किलोमीटर दूर बसा यह किला 4 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इसे महाराजा मानसिंह ने बनवाया और बाद में अल्ट्रेशन और एडिशन इसमें महाराजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। पहाड़ी की चोटी में बना यह किला टूरिस्ट मोस्ट विजिटेड प्लेस है। ऊपर चढ़ते हुए नीचे एक झील दिखती है जिसका नाम माउटा लेक है, जो उस समय पानी का मेन स्रोत हुआ करती थी। यह किला 4 भागों में बटा हुआ है। दीवाने आम, जहां जनता की मुश्किलें सुनी और सुलझाई जाती थी। दीवाने खास, जो खास लोगों और निजी लोगों के लिए बना था। शीश महल या जय मंदिर और सुख निवास। प्रत्येक भागों के एक एक कोर्टयार्ड भी हैं। इसमें एक टर्किश बाथ भी है जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जिसके साइड में एक टैंक बना हुआ है, जिस टैंक के नीचे एक कॉपर प्लेट लगी है, जिसमें नीचे से बनी चिमनी में आग लगाने से पानी गर्म किया करते थे। और टर्किश बाथ आज के बाथ टब की टाइप है, जिसमें रानियां नहाया करती थी। रानी की इच्छा सोते हुए तारे देखने की थी, इसलिए राजा ने शीश महल बनवाया, जिसके किनारे में अगर एक दिया जलाकर रख दिया जाए तो वह सारे छोटे छोटे शीशों में तारों की तरह चमकता था। इस फोर्ट का आज के रूप में लाने में कुल 157 ईयर्स लगे। इसमें भी पूरे वीक में एंट्री 2 टाइम स्लॉट में की जा सकती है, सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक और 6:30 बजे से रात 9:15 बजे तक इसमें एंट्री की जा सकती है। इसका एंट्री टिकट मात्र 25 रुपये है। नंबर 1 पर है नाहरगढ़ फोर्ट। अरावली पर्वत पर बना नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर के बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। यहाँ से पिंक सिटी जयपुर का पूरा और बहुत सुंदर नज़ारा देखा जा सकता है। इसके एंट्रेंस गेट को ताड़ी गेट कहते हैं। इस 2 मंजिला इमारत में राजा की 12 महारानियों के लिए 9 अलग अलग एक जैसे अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें सभी के टॉयलेट, किचन और अलग अलग स्टोर्स हैं। वैसे किले का रियल नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन बाद में इसे मेहरानगढ़ नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब है शेरों का गढ़। कुछ लोकप्रिय धारणा यह भी है कि नहरान का मतलब है नाहर सिंह भूमिया, जिसकी आत्मा ने इसके निर्माण में बहुत रुकावटें डाली। इसी की शांति के लिए यहाँ पर एक मंदिर भी बनाया गया है। यहाँ का एंट्री टिकट मात्र 50 रुपये है और यह सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। घने जंगल और जंगली जानवरों के कारण टूरिस्ट को इसके बाद यहाँ रुकने नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, यह थे जयपुर के 10 मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन। इनमें से मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन की टिकट की लाइन से बचने के लिए आप 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से कंपोजिट टिकट भी ले सकते हैं, जो ऑनलाइन अवेलेबल है। और अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो केवल अंबर फोर्ट, एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम और जंतर मंतर में इसे टिकट काउंटर से बनवा सकते हैं। जिस 300 रुपये के कंपोजिट टिकट में आप अंबर फोर्ट, एल्बर्ट म्यूज़ियम, हवा महल, जंतर मंतर, नागढ़ फोर्ट, विजय मंदिर फोर्ट, सिसोदिया गार्डन घूम सकते हैं। यह सभी जगह घूमने के बाद भी अगर आप पे समय बचे तो आप आम्रपाली म्यूज़ियम, जो बहुत ही बड़ा एंटीक ज्वेलरी म्यूज़ियम है, राम बाग पैलेस, सिसोदिया गार्डन, सेंट्रल पार्क, जयपुर जू, राम निवास बाग, जय निवास गार्डन और झलना जंगल सफारी, कनक वृंदावन गार्डन, स्मृति वन
और सनराइज़ पॉइंट भी जा सकते हैं। शॉपिंग प्रेमियों के लिए अजमेरी गेट मार्केट, जौहरी बाज़ार और बापू बाज़ार भी जाया जा सकता है। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर जयपुरी चादरें, साड़ियाँ, सूट और राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट की शॉपिंग की जा सकती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।